कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। इसलिए कहते हैं ना, प्रकृति से कोई भी चीज़ सुंदर नहीं हो सकता। और ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस तरफ रोड है, दोनों तरफ रोड है, दोनों तरफ रोड है। उधर मेरा बाइक खड़ा है, ठीक है ना, और मैं ये बीचों बीच जंगल में हूँ, बीचों बीच जंगल में। बहुत ही ठंडा है पानी, बहुत ही ठंडा है पानी, बहुत ही ठंडा है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार है। और पानी ज़्यादा नहीं है पानी, बस मेरे पैर तक ही है, ज़्यादा नहीं है पानी, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पानी ज़्यादा नहीं है। और ये बिल्कुल रोड ही है, और रोड के ऊपर से ही गुजर रहा है पानी। तो आप देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा है। उधर से पानी नाले से होके आ रहा है, नाले तो नहीं बोल सकते, नहर बोल सकते हैं, छोटा सा ही नहर है। ये बड़ा नहर, मतलब बड़ा नहर से जुड़ा हुआ है ये, एक्चुअल में ये जो है बड़ा नहर से जुड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सोलो ट्रिप का मज़ा ही कुछ अलग है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको मौका मिलता है खुद के बारे में जानने के लिए, खुद को और एक्सपांड करने के लिए, और जानने के लिए, बेहतरीन तरीके से जानने के लिए आपको मौका मिलता है। तो जो नेचर है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और आप ये सुंदरता का मज़ा तभी ले सकते हैं जब आप इसे महसूस कर सकते हैं। तो आपको महसूस करना पड़ेगा। इधर से रोड है, इधर से फिर हम आगे जाएंगे, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कि आगे का नज़ारा कैसा है। आगे और भी अच्छा नहर आने वाला है, ठीक है। इधर जो आगे है, इधर ये जो रोड दिखाई दे रहा है जो जा रहा है आगे, इधर बहुत दूर जाने के बाद जाके गांव आता है। बीच में अभी सिर्फ जंगल ही जंगल है। और इधर जो है मैं एक गांव दे के आ चुका हूँ, मतलब एक गांव गुजर चुका है जिसका नाम है अजदेचुआ। अजदेचुआ के बाद सॉरी, अजदेचुआ के पास ही है रानीचुआ, जो कि बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है। आप देख सकते हैं अभी बारिश भी हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ठीक है। चलो, इस पूरे सफ़र में बस मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। इसे कहते हैं सोलो ट्रिप, और यू कैन से सोलो कैंपिंग। कैंप तो लगाना नहीं है, बस लगाने का मन तो है, सामान भी साथ में है, पर आज नहीं लगाएंगे क्योंकि आज जल्दी घर भी जाना है। तो आज तो नहीं लगाएंगे, किसी दूसरे दिन लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे। तो जो सोलो कैंपिंग लगाऊंगा मैं, तो उस दिन मैं आपको खाना बना के दिखाऊंगा, ठीक है। जो गाड़ी अभी मेरे को चालू करना नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ढलान है ना, इसीलिए अपने आप चलता ही जा रहा है गाड़ी। तो ढलान का मज़ा ही कुछ और है। तो पहाड़ से जब पहाड़ को आप चढ़ोगे और पहाड़ से जब नीचे उतरोगे, तो उस चीज़ का है ना कुछ मज़ा ही कुछ दूसरा है। और सोलो ट्रिप में मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि इसमें डर भी रहता है। जिसका बाद मैंने कहा था कि और एक नहर आएगा, ये है वो नहर, बड़ा सा नहर, ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, इसका स्पीड भी है। यहाँ पे इसका बहाव जो करंट है, वाटर करंट जो है, स्पीड है, कितना तेज़ है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे है स्पीड है, पानी का बहाव जो है वो तेज़ है। लेकिन देखिए आप, मतलब कितना सुंदर नज़ारा है, आप देखिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है। इधर है रास्ता, इधर से आ रहा है पानी। और आखिरकार मैं पहुंच ही गया अपने मंजिल पर।
क्यों, है ना सुंदर? सावन का महीना और बाहर जाना घूमने बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही मज़ेदार। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं नया नया जगह जाकर एक्सप्लोर करने वाला हूँ और हाँ मतलब बहुत जल्द बाहर भी जाएंगे। बस आप लोगों का दुआ और साथ होना चाहिए। जब आप अकेले होते हो ना तो खुद को ढूंढने में, खुद को एक्सप्लोर करने में मदद मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कहीं भी ऐसे अकेले जाओ, ये ख़तरनाक है। जंगल अकेले बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं आया हूँ क्योंकि मेरे शरीर में खून में ही यूरेनियम है। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि जो मेरे ब्लड है उसमें यूरेनियम है, तो मेरे को डर नहीं लगता। ये बस बोलने के लिए है, डर सबको लगता है, मेरे को भी लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है वो है, और क्या करेंगे। अभी तो फ़िलहाल डर नहीं लग रहा है, मैं अकेले आया हूँ। तो सोलो ट्रिप है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत है ना खूबसूरत। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसे अकेले ना जाए। हाँ, किसी के अगर साथ जा रहे हो तो यू कैन गो, बट अकेले नहीं, नो। जंगल और ये पानी का जो तालमेल है ना, ये इसका कुछ अलग ही फ्लेवर है, इसका मज़ा ही कुछ अलग है। जंगल में अगर पानी ना हो तो मज़ा नहीं। जैसे रानी के बिना राजा अधूरा, वैसे ही पानी के बिना जंगल अधूरा है। वहाँ पे पानी तो ज़्यादा है, लेकिन किनारे नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे को तैरना नहीं आता। वाह, कैसा नज़ारा है देखिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जंगल जाएं तो माँ दुर्गा को प्रणाम करके जाएं। यानी कि जो वन दुर्गा हैं, जो वन में निवास करती हैं, उनको ज़रूर ज़रूर प्रणाम करके ही जाएं। ये आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप जब भी जंगल जाएं तो याद रखिएगा, वन दुर्गा को आप प्रणाम करके ही जाएं, हाथ जोड़ के ही जाएं, उनका स्मरण करके ही जाएं। ये पूरा जगह जो है वो रानी चुआ के नाम से फेमस है। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और लोगों का ये कहना है, मतलब एक स्टोरी है इसका, इसके पीछे एक स्टोरी है। रानी चुआ इसका जो नाम गिरा है, एक स्टोरी है। तो वो स्टोरी ये है कि इसी रास्ते से एक राजा और एक रानी जा रहे थे। तो तभी क्या होता है कि रानी को प्यास लगता है, और लोगों का ये मानना है और ये कहना है कि जो राजा था उसके पास बहुत सी स्पिरिचुअल शक्तियाँ थी, तो जिसकी मदद से वो वहाँ पे वो कुआं खोदा है। तो रानी के नाम से वो कुआं खोदा था। तो वहाँ का पानी जो है बहुत मीठा है, बहुत मीठा। तो वहाँ का पानी पीने के लिए देवी देवताएं भी आते रहते हैं, ये लोगों का कहना है। और
जब मैं वहाँ गया तो मुझे भी महसूस हुआ कि कुछ तो यहाँ पे स्पिरिचुअल शक्तियाँ हैं और वहाँ पे देवी देवताओं का भी निवास है कहा जाता है। कितना खूबसूरत है देखिए। वाओ, जस्ट वाओ। उधर एक गुफा है, आप लोग देख सकते हैं कि नहीं पता नहीं, पर उधर एक गुफा है। शायद कुछ पूजा का सामग्री वगैरह भी है, आई थिंक। देख रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ रखा हुआ है लोटा जैसा। वो एक गुफा है, गुफा है। शायद कुछ पूजा वगैरह होता होगा वहाँ पे, मालूम नहीं। अभी तो जा नहीं सकते उधर क्योंकि पानी है फिलहाल, उस तरफ जा नहीं सकते। तो अभी दूसरे दिन आएंगे, दिखाएंगे उधर क्या है। ठीक है, मेरे को अभी भूख लगा है, मैं चलता हूँ खाना खाने, फिर अभी यहाँ से चलेंगे, रवाना हो जाएंगे। सिंगाड़ा और बड़ा, और साथ में चना का चटनी का कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन, और साथ में ये नज़ारा। तो ऐसा नज़ारा का मज़ा लेते हुए और ऐसा गर्मा गर्म खाना खाते हुए मज़ा ही कुछ और है। उधर से भी पानी आ रहा है, अरे वाह। अच्छा, ऊपर भी कोई झरना वगैरह हो सकता है। किसी दूसरे दिन आएंगे, अभी तो फिलहाल समय हो चुका है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे ऐसे एक रोमांचित कर देने वाली सफ़र पर। दिस इज़ के ओशो राजा साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।